सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इग्नाइट केमिस्ट्री। दिस इज विवेक। आज हम डिस्कस करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन चैप्टर। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको बोलते हैं? अगर एक सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करता है उसी को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अगर पार्टिकल नंबर चेंज हो जाएगा तो उसी प्रॉपर्टीज को बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो लिखो, दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए solution which depends the number of particles present in the solution। तो सॉल्यूशन के अंदर जितना नंबर ऑफ पार्टिकल है उसी पार्टिकल को अगर चेंज करेंगे, जो प्रॉपर्टी चेंज होगा तो उसी को बोलेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितना टाइप का होता है? ज़्यादा 4 टाइप ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो क्या है वो? पहला तो हुआ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जो पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P1 माइनस P1 डिवाइड बाई P1। तो ये है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। सेकेंड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल टीपी। थर्ड जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो है डेल टी एफ। एंड जो फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर that is represented by pi. So basically there are 4 colligative properties: relative lowering vapor pressure, elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. These are the properties of a solution which depend number of particle present inside the solution. If the number of particle is changed, then these 4 properties of the solution has changed. So first in this video we will discuss the relative lowering vapor pressure. फर्स्ट जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो पहले हेडिंग देंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P10 माइनस P1 डिवाइड बाय P10। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस कंसिडर P10 is the vapor pressure of pure solvent। ठीक है, तो एक सॉल्वेंट लेते हैं, उसका वेपर प्रेशर जो है वो P10 है जब प्योर फॉर्म में है, उसमें कोई सॉल्यूट ऐड नहीं किया गया है। इस कंडीशन में उसका जो वेपर प्रेशर है वो P10 है। बट इफ विल ऐड सम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सॉल्यूशन, इनसाइड द सॉल्वेंट, देन इट बिकम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्वेंट में तो क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और जब वो सॉल्यूशन बनेगा उसका एक वेपर प्रेशर रहेगा, वो कंसिडर करते हैं P1। सो P1
is the vapor pressure of solution। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P1 है एंड जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था P1 नॉट था। बट वी नो दैट कि जब भी एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होता है तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो, व्हेन ए नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट added to pure solvent, vapor pressure of solvent decreases। तो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर पहले से होता था, अभी जब सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे उस कंपैरिजन में तुम्हें लेस देखने को मिलेगा। तो मतलब जो डिप्रेशन रहेगा दैट इज कॉल्ड लोअरिंग वेपर प्रेशर, उसको क्या बोलेंगे, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिप्रेजेंटेड बाय डेल पी। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा, P1 नॉट माइनस P1। तो पहले जो वेपर प्रेशर था वो प्योर सॉल्वेंट का था, अभी जो वेपर प्रेशर हुआ वो सॉल्यूशन का। दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ से क्या पता है, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, ये तो हमको पता है। बट x1 के जगह में क्या लिख सकते हैं, x1 के जगह में लिख सकते हैं 1 माइनस x2 एंड दैट इम्प्लाइज P1 क्या बन जाएगा, P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2। अभी ये x2 क्या है, x2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मोल फ्रैक्शन x2। तो ये इक्वेशन क्या निकल के आएगा, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। तो अभी P1 नॉट x2 को एक साइड में ले जाते हैं, P1 नॉट x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 नॉट माइनस P1। दैट इम्प्लाइज x2 क्या निकल के आएगा, अभी x2 निकल के आएगा P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट। तो ये जो वैल्यू हमें मिला ये किसका वैल्यू है, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। हमने लिखा था यहाँ पर P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। अभी वो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर किसके साथ सेम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मतलब रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्यूट के ऊपर, किसके ऊपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन था। देन दिस एक्सप्रेशन कैन रिटन लाइक P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट। अभी x2 की जगह में क्या लिख सकते हैं, N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अभी N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट का मोल, एंड N1 जो है वो है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मोल। तो हम ऐसे बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन बेसिकली नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल। तो ये हो गया। बट फॉर ए वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अभी सोल्यूशन डाइल्यूटेड हुए, फॉर ए वेरी डाइल्यूटेड सोल्यूशन, डाइल्यूटेड सोल्यूशन के लिए क्या होगा, जो N1 होगा वो बहुत लार्ज होगा एज कंपेयर टू N2। तो N1 इज मच लार्जर देन N2, तब क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 का वैल्यू नियरली इक्वल टू N1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कम रहता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए ये वाला एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, क्योंकि N1 प्लस N2 का वैल्यू को हमने ले लिया N1। तो ये हो गया। अभी N2 क्या है,
मोल कैसे निकालते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। इसी तरह N1 को लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये M1 होगा, यह W1। तो अभी यहाँ पर हमने ये कंसिडर किया है 1 जो लिखा है दैट इज फॉर सॉल्वेंट एंड 2 जो लिखा हुआ है दैट इज फॉर सॉल्यूट। ठीक है, तो ये W1 का मतलब है W1 एंड W2, ये जो लिखा है दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का वेट को बोलेंगे W2, सॉल्वेंट का वेट को बोलेंगे W1। तो इसी तरह M1 एंड M2 जो लिखा हुआ है दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। पहले सॉल्वेंट है उसके बाद सॉल्यूट है। ठीक है, 1 का मतलब सॉल्वेंट, 2 का मतलब सॉल्यूट। तो अगर N1 N2 के जगह में वैल्यू पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन निकल के आएगा P10 माइनस P1 डिवाइड बाय P10 इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू ये हो जाएगा M1 बाय W1। तो ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। सो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन से हम क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास भी। अगर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर पता है देन यू कैन कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आई होप कि सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो एंड ट्राई टू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड थैंक यू एवरीबॉडी, हैव ए गुड डे।